दोस्तों, एक सवाल है आपसे, ईमानदारी से जवाब देना। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, शाम को थक कर घर आते हैं, सैलरी आती है और धीरे धीरे ईएमआई, किराया, राशन, बच्चों की फीस, मोबाइल बिल सब काट कर फिर वही सवाल, पैसा गया कहाँ? और सबसे चुभने वाली बात पता है क्या? आपसे कम मेहनत करने वाले, आपसे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे कम इंटेलिजेंट लोग फाइनेंशियली आपसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? जवाब दीजिए। क्या वो ज्यादा चालाक है या किस्मत ज्यादा अच्छी है? नहीं, उन्हें एक बात समझ में आ गई है जो हमें कभी किसी ने सिखाई ही नहीं, और वो बात है स्टॉक मार्केट इज नॉट रिस्की, बल्कि नॉट नोइंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज रिस्की। अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर आपको पैसों की टेंशन रहती है, अगर आप अंदर से जानते हैं कि सिर्फ नौकरी से बात नहीं बनेगी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना। आई प्रॉमिस यू, आप इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जान जाओगे और अपने आप को दौलतमंद बनते हुए देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मिडिल क्लास की असली प्रॉब्लम। हमारे माँ बाप ने जो सिखाया वो गलत नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। उनके समय में ये फॉर्मूला चलता था। लेकिन आज नौकरी है लेकिन पीस नहीं है, आज सैलरी है लेकिन फ्रीडम नहीं है। तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जवाब है डर। डर कि कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग हंस ना दें। और यही डर हमें मजबूर करता है, पैसा एफडी में डाल दो, एलआईसी ले लो, सेफ लगने वाली जगह में रखो। लेकिन सवाल यह है, क्या सेफ दिखने वाली चीज वाकई सेफ होती है? अगर एफडी 6% दे रही है और महंगाई 7 से 8% है, तो असल में आपका पैसा बढ़ रहा है या धीरे धीरे मर रहा है? डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि मर रहा है। लेकिन ये बात हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई। इसी कंफ्यूजन के बीच एक आदमी था, पीटर लिंच। ना फ्लैशी सूट, ना टीवी डिबेट्स, ना डेली प्रिडिक्शन, लेकिन रिजल्ट? उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड को संभाला और सालों तक दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल्स को हराया। और सबसे बड़ी बात, पीटर लिंच कहते हैं, नॉर्मल पीपल सी गुड बिजनेसेस अराउंड देम बिफोर प्रोफेशनल्स नोटिस देम। आम लोग अपने आसपास अच्छे बिजनेस को प्रोफेशनल से पहले देख लेते हैं। मतलब आम आदमी पहले देखता है, पहले इस्तेमाल करता है, पहले समझता है। एक्सपर्ट्स बाद में एनालिसिस करते हैं। और इसी सोच से उन्होंने लिखी लर्न टू अर्न। ये किताब बिगिनर्स के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, डरने वालों के लिए है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इस बुक के कंटेंट को समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, स्टॉक क्या होता है? अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार से डरते हैं, लेकिन उन्हें यह बेसिक बात ही नहीं पता कि शेयर आखिर होता क्या है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले पीटर लिंच की एक लाइन याद रखिए, स्टॉक्स आरंट लॉटरी टिकट्स। मतलब साफ है, शेयर कोई जुआ नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई आज लगाया कल अमीर वाली चीज नहीं है। शेयर का असली मतलब, शेयर का मतलब है आप किसी कंपनी के बिजनेस का छोटा सा मालिक बन जाते हैं, बस। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, मोहल्ले की किराने की दुकान। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक किराने की दुकान है, छोटी सी दुकान, लेकिन दुकान सही जगह पर है। रोज ग्राहक आते हैं, धार कम है, मालिक ईमानदार है। अब सोचिए, अगर वो दुकान हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, तो क्या उस दुकान का मालिक अमीर नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। अब अगला सवाल, अगर वही मालिक आपसे कहे, देखो मुझे दुकान बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, मैं तुम्हें दुकान का 10% पार्टनर बना देता हूं। आप पैसा लगाते हैं। अब क्या हुआ? आप भी उस दुकान के मालिक बन गए। अगर दुकान चलेगी तो फायदा सिर्फ उस आदमी को नहीं, आपको भी होगा। बस यही शेयर है। चैप्टर 2, गैम्बलिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझ में है। ज्यादातर लोग शेयर बाजार से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक ही इमेज बनी हुई है, ये सब जुआ है। लेकिन सच जानने से पहले एक छोटा सा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी बिना समझे पैसा लगाया है? अगर हां, तो ये सेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुआ क्या होता है? पहचानिए पहले। जुआ वो होता है जहां आपको नहीं पता पैसा कहां जा रहा है।
आपको नहीं पता रिजल्ट क्यों आएगा, आप बस दुआ करते हैं कि चल जाए। अब एक कहानी सुनिए। कहानी व्हाट्सएप टिप वाला राहुल। राहुल को एक दिन व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, भाई ये शेयर आज ले लो, कल 20% ऊपर जाएगा। राहुल सोचता है, इतना मौका रोज थोड़ी मिलता है। उसने बिना समझे पैसा लगा दिया। पहले दिन शेयर थोड़ा ऊपर गया, राहुल खुश। दूसरे दिन गिर गया, तीसरे दिन और गिर गया। अब राहुल कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है। वो बार बार स्क्रीन देखता है, नींद उड़ जाती है और अंत में डर के मारे नुकसान में बेच देता है। अब सवाल, गलती बाजार की थी या राहुल की? सच ये है, ये जुआ था, निवेश नहीं। जुआ क्यों डर पैदा करता है? क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, कंट्रोल आपके पास नहीं होता, समझ शून्य होती है, और जहां समझ नहीं होती वहां डर पक्का होता है। अब समझिए इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग मतलब आप जानते हैं पैसा कहां लगाया है, आप जानते हैं कंपनी क्या करती है, आप जानते हैं आप क्यों इन्वेस्टेड हैं। पीटर लिंच कहते हैं, नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, किराने की दुकान वाला निवेश। मान लीजिए आपके जानने वाले की एक किराने की दुकान है। आप देखते हैं रोज ग्राहक आते हैं, दुकान साल दर साल बढ़ रही है, मालिक ईमानदार है, आप दुकान में पैसा लगाते हैं। अब बताइए, क्या आप रोज जाकर दुकान का बोर्ड देखकर डरेंगे कि आज दुकान की कीमत कम हो गई? नहीं, आप देखते हैं ग्राहक आ रहे हैं या नहीं, बिक्री बढ़ रही है या नहीं। बस यही इन्वेस्टिंग है। एक बहुत जरूरी बात, रुकिए जरा सोचिए। जब आप किसी बिजनेस को समझते हैं तो गिरावट डर नहीं लगती, समय दुश्मन नहीं लगता, पेशेंस पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप बिना समझे पैसा लगाते हैं, छोटी गिरावट भी डराती है, हर न्यूज टेंशन देती है, रात की नींद खराब हो जाती है। यही फर्क है जुआ और निवेश में। अब एक आखिरी कहानी। मार्केट गिरा, दो लोग थे। पर्सन ए, उसने बिना समझे शेयर लिया था, मार्केट गिरा, डर गया, नुकसान में बेच दिया। पर्सन बी, उसने बिजनेस समझकर शेयर लिया था, मार्केट गिरा, उसने कहा बिजनेस तो ठीक चल रहा है, वो रुका। कुछ समय बाद मार्केट वापस आया, पर्सन ए पछताया, पर्सन बी आगे निकल गया। अब बताइए गलती किसकी थी, मार्केट की या सोच की? तो याद रखना दोस्तों, जब तक आप शेयर को जुए की तरह देखेंगे तब तक डर बना रहेगा। जिस दिन आपने शेयर को बिजनेस की तरह देखना सीख लिया, उसी दिन से डर कम होने लगता है। अब अगला सवाल बहुत बड़ा है। अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस समझकर करना है तो शुरुआत कहां से करें? कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी? यहीं पर आता है पीटर लिंच का सबसे फेमस रूल, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। और यही हम अगले चैप्टर में कहानी के साथ समझेंगे। अभी वीडियो में बने रहिए। अगला हिस्सा गेम बदल सकता है। चैप्टर 3, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है, और यही वो बात है जो पीटर लिंच को बाकी सबसे अलग बनाती है। पीटर लिंच कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। सुनने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो आधा गेम यही जीत जाते हैं। थोड़ा रुकिए और सोचिए, हम रोज क्या देखते हैं? आप सुबह घर से निकलते हैं, कौन सी दुकान पर भीड़ रहती है, कौन सा ब्रांड हर गली में दिख रहा है, कौन सी ऐप हर किसी के फोन में है। एग्जाम्पल, मोहल्ले का मेडिकल स्टोर। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर है। आप नोटिस करते हैं रोज लोग आ रहे हैं, दुकान छोटी थी अब बड़ी हो गई, आसपास 2 और ब्रांचेस खुल गई। अब बताइए, क्या ये आपको सिग्नल नहीं देता कि बिजनेस सही चल रहा है? पीटर लिंच यही कहते हैं, आपको शुरुआत में बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले आंख खोलने की जरूरत है। लोग यहां गलती कहां करते हैं? लोग सोचते हैं, अरे ये तो बहुत सिंपल बात है, इसमें क्या इन्वेस्टिंग हुई? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी बिजनेस समझने से ही शुरू करते हैं। रोजमर्रा की चीजों की ताकत अब जरा अपने घर पर नजर डालिए। कौन सा सोप बार बार खरीदा जाता है, कौन सा बिस्किट हर महीने आता है, कौन सी ऐप के बिना दिन नहीं चलता। अब खुद से पूछिए, अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट है
तो लाखों लोगों की जिंदगी में भी होंगी ना। यही सोच इन्वेस्टर की होती है। एक बात दोहराना जरूरी है, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज आप यूज करते हैं, जो चीज आप समझते हैं, जो बिजनेस आपको साफ दिखता है, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। पीटर लिंच कहते हैं, इफ यू लाइक द स्टोर, चांसेस आर यू लव द स्टॉक। मतलब अगर आपको दुकान पसंद है तो कंपनी भी पसंद आ सकती है। अब यहाँ एक स्पष्टीकरण जरूरी है। निवेश करें जो आप जानते हैं का मतलब ये नहीं सिर्फ ब्रांड देखकर पैसा लगा दो, बिना जांच किए शेयर खरीद लो। मतलब ये है जहां से समझ शुरू होती है वहीं से रिसर्च शुरू करो। पहले देखो, फिर समझो, फिर फैसला लो। अब यहाँ एक नया सवाल पैदा होता है, हर बिजनेस अच्छा नहीं होता, तो कैसे पता चले कौन सी कंपनी स्लो है, कौन फास्ट है, कौन स्टेबल है। यहीं से शुरू होता है पीटर लिंच का अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कंपनीज। और यही हम अगले सेक्शन में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, अब गेम और क्लियर होने वाला है। चैप्टर 4, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स एक ही गलती करते हैं। वो हर कंपनी को एक जैसा समझ लेते हैं और फिर कहते हैं शेयर मार्केट रिस्की है। लेकिन सच ये है, रिस्क तब बढ़ता है जब आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरह की कंपनी खरीदी है। यहीं पर पीटर लिंच की सोच काम आती है। पीटर लिंच कंपनियों को सिंपल तरीके से कैटेगरीज में बांटते हैं। कोई भारी थ्योरी नहीं, बस कॉमन सेंस। थोड़ा रुकिए, अब ध्यान से समझिए। नंबर 1 पे आती हैं स्लो ग्रोवर्स, मतलब धीरे बढ़ने वाली कंपनियां। ये वो कंपनियां होती हैं जो एक जमाने में बहुत छोटी थीं, लेकिन अब बहुत बड़ी बन चुकी हैं। अब धीरे धीरे चलती हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं देती। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके शहर की 40 साल पुरानी मिठाई की दुकान। लोग आते हैं, बिक्री होती है, लेकिन हर साल बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं। ये दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन रॉकेट भी नहीं बनेगी। पीटर लिंच का मैसेज साफ है, स्लो ग्रोवर्स आर यूजुअली लार्ज ओल्ड कंपनीज दैट ग्रो स्लोली। बिगिनर यहां गलती तब करता है जब वो स्लो ग्रोवर से फास्ट रिटर्न की उम्मीद करता है। प्रॉब्लम कंपनी में नहीं, एक्सपेक्टेशन में होती है। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, स्लो ग्रोवर कंपनी खराब नहीं होती, बस वो धीरे चलती है। प्रॉब्लम कंपनी में नहीं, प्रॉब्लम इन्वेस्टर की जल्दी में होती है। नंबर 2, स्टैलवर्ड्स, स्टेबल भरोसेमंद कंपनियां। अब आती हैं स्टेबल कंपनियां। ये वो बिजनेस होते हैं जो हर हालत में चलते हैं। मार्केट गिरे तब भी सरवाइव करते हैं। बहुत तेज नहीं, लेकिन भरोसेमंद। स्टोरी, मान लीजिए एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी, साबुन, शैम्पू, बिस्किट हर घर में इस्तेमाल होता है। मार्केट गिरे या बढ़े, लोग नहाना तो बंद नहीं करेंगे ना। ये कंपनियां ना आपको रातों रात अमीर बनाएंगी, ना गरीब। पीटर लिंच का मानना है, स्टैलवर्ड्स कैन ऑफर स्टेडी रिटर्न्स विथ लेस रिस्क। बिगिनर के लिए ये कंपनियां कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करती हैं। स्टैलवर्ड कंपनीज रेस नहीं जीतती, लेकिन मैराथन जरूर पूरा करती हैं। ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनाती, लेकिन मार्केट में टिके रहना सिखाती हैं। नंबर 3, फास्ट ग्रोवर्स, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां। अब आती हैं सबसे एक्साइटिंग कंपनीज। फास्ट ग्रोवर्स मतलब जो छोटे साइज से शुरू होती हैं, तेजी से एक्सपैंड करती हैं। लेकिन यहाँ एक वार्निंग जरूरी है, फास्ट ग्रोथ के साथ रिस्क भी फास्ट आता है। पीटर लिंच कहते हैं, फास्ट ग्रोवर्स आर द मोस्ट एक्साइटिंग स्टॉक्स, बट दे नीड पेशेंस। बिगिनर अगर बिना समझे सिर्फ एक्साइटमेंट में कूद गया तो यहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता है। फास्ट ग्रोवर्स रॉकेट होते हैं, ऊपर भी तेज जाते हैं, नीचे भी तेज आते हैं। बिगिनर के लिए गोल्डन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ प्राइस देखकर फास्ट ग्रोवर मत खरीदिए, नेक्स्ट मल्टी बैगर सुनकर मत कूदिए। बिजनेस प्लस ग्रोथ प्लस पेशेंस, तीनों समझिए। एक्साइटमेंट में खरीदा गया फास्ट ग्रोवर पेशेंस की परीक्षा लेता है। अगर पेशेंस नहीं है तो फास्ट ग्रोवर सबसे ज्यादा दर्द देता है। नंबर 4, टर्न अराउंड कंपनीज, गिरकर उठने वाली। अब सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी, टर्न अराउंड कंपनीज वो होती हैं जो कभी बहुत खराब हालत में होती हैं, लॉस में होती हैं, लोग उनसे डरते हैं। मान लीजिए आपके शहर का एक पुराना होटल, कुछ साल पहले गंदगी, कम ग्राहक, लॉस। फिर नया मैनेजमेंट आया, साफ सफाई, नया मेन्यू कार्ड, ऑनलाइन बुकिंग, धीरे धीरे होटल फिर से चल पड़ा।
पीटर लिंच कहते हैं, टर्न अराउंड्स कैन मेक यू अ लॉट ऑफ मनी, बट टाइमिंग मैटर्स। बिगिनर यहां गलती करता है जब वो सिर्फ सस्ती प्राइस देखकर कूद पड़ता है। सस्ती कंपनी हमेशा अच्छी नहीं होती। अब अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी का टाइप समझ आ गया, लेकिन कैसे पहचाने कि कंपनी सच में अच्छी है या नहीं? बैलेंस शीट, नंबर्स या सिंपल लॉजिक? यहीं पर आता है पीटर लिंच का अगला पावरफुल चैप्टर, चैप्टर 5, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड कंपनी विदाउट हेवी मैथ। अब यहां पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, मैथ आएगा, अकाउंट समझने पड़ेंगे। लेकिन रुकिए, गहरी सांस लीजिए। पीटर लिंच साफ कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी एन अकाउंटेंट टू पिक गुड स्टॉक्स। मतलब आपको सीए बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही सवाल पूछने आने चाहिए। सबसे पहला सवाल, कंपनी करती क्या है? यह सवाल इतना बेसिक है, लेकिन यहीं पर 70% लोग फेल हो जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ये कंपनी क्या करती है और आप 2 लाइन में नहीं बता पा रहे, तो समझ लीजिए आप अभी रेडी नहीं हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो कहता है मैंने एक शेयर लिया है। आप पूछते हैं कंपनी करती क्या है? वो जवाब देता है भाई कुछ टेक से जुड़ा है, फॉरेन क्लाइंट्स हैं। यही रुक जाइए। अगर इन्वेस्टर खुद कंफ्यूज्ड है तो डर आना तय है। पीटर लिंच कहते हैं, इफ यू कांट एक्सप्लेन द कंपनी इन 2 मिनट्स, डोंट इन्वेस्ट। दूसरा सवाल, लोग इस प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं। अब अपने आसपास देखिए। मान लीजिए एक कंपनी का टूथपेस्ट आप हर महीने खरीदते हैं। आपके घर के अलावा आपके रिश्तेदारों के घर में भी वही ब्रांड है। अब सोचिए, क्या लोग अचानक टूथपेस्ट खरीदना बंद कर देंगे? नहीं, यही सिंपल लॉजिक है। जो चीज बार बार खरीदी जाती है वो बिजनेस स्टेबल होता है। तीसरा सवाल, कंपनी बढ़ रही है या अटकी हुई है? हर कंपनी ग्रो करती दिखती है, लेकिन असली सवाल है धीरे धीरे सही डायरेक्शन में या बस नाम के लिए। एग्जाम्पल, 2 दुकानों का फर्क। एक दुकान 5 साल से वही साइज, वही सामान, वही ग्राहक। दूसरी दुकान पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई, नई ब्रांच खुली, नए ग्राहक जुड़े। अब बताइए आप किस दुकान का हिस्सा बनना चाहेंगे? बस यही सोच कंपनी पर लगाइए। चौथा सवाल, कर्ज कितना है? अब ये थोड़ा सीरियस पॉइंट है, लेकिन डरने वाली बात नहीं। सिंपल भाषा में मतलब समझिए। अगर कोई इंसान हमेशा उधार लेकर ही घर चला रहा है तो रिस्क है। कंपनी के साथ भी यही है। मान लीजिए एक होटल है, हर महीने लोन की तगड़ी ईएमआई भरनी है, प्रॉफिट कम है। सपोज कोविड जैसा कोई झटका आया और बिजनेस फंस गया, तो क्या होगा? ईएमआई भरना बंद और धंधा चौपट। पीटर लिंच कहते हैं, ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा टेंशन। इसलिए हो सके तो डेट फ्री कंपनियां सर्च करो, या फिर ऐसी कंपनियां जिसपे कर्ज कम से कम हो। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज, अच्छी कंपनी पहचानने के लिए भारी मैथ नहीं चाहिए, रोज की समझ चाहिए। अगर आप कंपनी समझा सकते हैं, प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं, बिजनेस बढ़ता देख रहे हैं और कर्ज कंट्रोल में है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, ध्यान से सुनना। चैप्टर 6, मार्केट गिरे तो क्या करें और पेशेंस क्यों जरूरी है। सब समझ में आ गया, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन मार्केट गिर जाए तो क्या करें। यहीं पर ज्यादातर लोग पैनिक करते हैं, लेकिन यहीं पर वेल्थ बनती भी है। अब यहां आकर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। सब कुछ समझ में आ गया होता है, कंपनी भी समझ में आती है, बिजनेस भी ठीक लगता है, और तभी मार्केट गिर जाता है। रुकिए, यही जरा ठहरिए। अब एक सवाल खुद से पूछिए, मार्केट गिरने पर आपको डर लगता है या कंपनी खराब होने पर? इसी सवाल में पूरा खेल छुपा है। कहानी 1, न्यूज देखकर बेच देने वाला मोहन। मोहन ने एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाया, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग, डिमांड ठीक, बिजनेस चल रहा। एक दिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, मार्केट क्रैश। मोहन घबरा गया। उसने स्क्रीन देखी, लाल रंग, माइनस नंबर। डर के मारे नुकसान में बेच दिया। कुछ महीनों बाद मार्केट वापस आया, वही शेयर नई ऊंचाई पर था। मोहन के हाथ में सिर्फ पछतावा बचा। अब सवाल, गलती मार्केट की थी या मोहन के सोच की? अब समझिए कि मार्केट गिरता क्यों है। मार्केट कोई भगवान नहीं है, वो भावनाओं से चलता है, डर, लालच, अफवाह, पैनिक। लेकिन बिजनेस चलता है कस्टमर से,
डिमांड से, प्रोडक्ट से। मार्केट रोज हिलता है, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है। यही फर्क समझना जरूरी है। कहानी 2, 2020 का लॉकडाउन। याद कीजिए, 2020 में मार्केट गिरा था। लोग बोले अब तो सब खत्म, लेकिन लोग खाना खाते रहे, मोबाइल यूज करते रहे, इंटरनेट चलता रहा। जो लोग डर कर बेच गए वो बाहर हो गए, जो रुके वो आगे निकल गए। अब खुद से पूछिए, क्या बिजनेस बंद हो गया था या सिर्फ मार्केट डर गया था? एक बात बार बार दोहराना जरूरी है, मार्केट गिरना एक मौका है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया स्टॉक सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन बिजनेस खराब होना ये प्रॉब्लम वाली बात है। याद रखना, मार्केट गिरना इज टेम्पररी, बट बिजनेस खराब होना इज परमानेंट। अगर ये फर्क साफ नहीं है तो डर हमेशा बना रहेगा। अब आते हैं सबसे बोरिंग लगने वाली चीज पर, पेशेंस। पेशेंस क्यों पैसा बनाता है? लेकिन सच यही है, पेशेंस बोरिंग नहीं, पेशेंस पावरफुल है। पीटर लिंच कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जो जल्दी घबराता है वो पैसा छोड़ देता है, जो रुका रहता है वही पैसा उठाता है। कहानी 3, किराने की दुकान वाला सब्र। मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, दिन भर बारिश होती रही, कस्टमर्स नहीं आए, बिक्री थोड़ी गिर गई। क्या आप दूसरे दिन दुकान बंद कर देंगे? नहीं। आप जानते हैं बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस ठीक है, प्रॉब्लम तो बाहर की है, और वो भी टेम्पररी। शेयर बाजार में भी यही सोच चाहिए। याद रखना, प्राइस रोज बदलता है, बिजनेस रोज नहीं बदलता। न्यूज रोज बदलती है, डिमांड रोज नहीं बदलती। मार्केट डराता है, लेकिन पेशेंस ही अमीर बनाता है। और ये बातें एक बार नहीं, बार बार याद रखनी पड़ती हैं। अब आखिरी सबसे पावरफुल चैप्टर बचा है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर आपको कई नुकसान से बचा सकता है। चैप्टर 7, बिगिनर्स। सबसे बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं और उनसे कैसे बचें? अब यहां जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्यादातर लोग शेयर बाजार में इसलिए नहीं हारते कि मार्केट खराब है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी आदतें गलत होती हैं। अब हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो बिगिनर्स करते हैं और भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। गलती नंबर 1, डर में बेच देना, फियर बेस्ड सेलिंग। ये सबसे आम गलती है। मान लीजिए आपने पहली बार किसी कंपनी में निवेश किया। पहले हफ्ते शेयर ऊपर गया, आप खुश। दूसरे हफ्ते थोड़ा नीचे आया, तीसरे हफ्ते और नीचे। अब दिल तेज धड़कने लगता है, हर 5 मिनट में स्क्रीन चेक, और फिर बस अब और नहीं, आप नुकसान में बेच देते हैं। 2 महीने बाद वही शेयर ऊपर चला जाता है। अब बताइए, दर्द मार्केट ने दिया या आपने खुद को दिया? डर आपको मार्केट से बाहर कर देता है, और पैसा वही बनता है जहां आप टिके रहते हैं। मार्केट गिरना प्रॉब्लम नहीं, डर में फैसला लेना प्रॉब्लम है। अब दूसरी बड़ी गलती, टीवी और सोशल मीडिया वाला शेयर। टीवी पर एक्सपर्ट चिल्ला रहा है, ये नेक्स्ट मल्टीबैगर है। यूट्यूब पर थंबनेल, मिस मत करना। व्हाट्सएप पर मैसेज, लास्ट चांस। आप सोचते हैं सब ले रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? आप बिना समझे खरीद लेते हैं। कुछ दिन सब ठीक, फिर हाइप खत्म, प्राइस गिरता है। अब कोई वीडियो नहीं, कोई मैसेज नहीं, आप अकेले। अब खुद से पूछिए, आपने बिजनेस खरीदा था या शोर? हाइप खत्म हो जाती है, लेकिन बिजनेस रहता है। गलती 3, बहुत ज्यादा कंपनियों के शेयर ले लेना। बिगिनर्स सोचते हैं 30 से 40 कंपनियों के शेयर्स ले लेंगे, रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन सच, आपको कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता। एक आदमी 50 अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाता है, लेकिन किसी का बिजनेस नहीं समझता, किसी की खबर फॉलो नहीं करता। जब प्रॉब्लम आती है तो कंफ्यूजन होता है। पीटर लिंच का साफ मानना है, ओनिंग स्टॉक्स इज लाइक हैविंग चिल्ड्रन, यू डोंट वांट टू हैव मोर देन यू कैन टेक केयर ऑफ। शेयर रखना बच्चों को पालने जैसा है। आपको उतने कंपनियों के स्टॉक्स रखने चाहिए जिनकी आप ठीक से देखभाल कर सके, कम लेकिन समझ के साथ। ये रूल हमेशा याद रखिए। गलती 4, हर दिन प्राइस देखना। अब ये आदत सबसे खतरनाक है। हर 10 मिनट में फोन अनलॉक, प्राइस चेक। ग्रीन दिखा तो खुशी, रेड दिखा तो टेंशन। ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये टॉर्चर है। मार्केट रोज बदलता है, बिजनेस रोज नहीं। अगर आप रोज प्राइस देखेंगे तो डर पक्का है। याद रखना दोस्तों, फियर बेस्ड सेलिंग, हाइप बेस्ड बाइंग, ओवर डाइवर्सिफिकेशन एंड डेली प्राइस चेकिंग, ये चारों मिलकर बिगिनर का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। मार्केट बाहर नहीं करता, आप खुद बाहर हो जाते हैं। थोड़ा रुकिए, अब जो कहा जाएगा वो दिमाग से ज्यादा दिल के लिए है। आज तक हमने क्या किया? पैसे के पीछे भागते रहे। सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा, बोनस आएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी।
लेकिन हर साल वही कहानी दोहराई जाती रही। पैसा आया, पैसा गया और डर वही का वही। रुकिए, आज पहली बार एक अलग सवाल खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में पैसे की कमी है या मुझे पैसे की समझ की कमी है? ज्यादातर लोगों की दिक्कत कम कमाना नहीं होती, दिक्कत होती है पैसे को न समझ पाना। आज अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ एक बात पकड़ ली कि शेयर बाजार जुआ नहीं है बल्कि बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो यकीन मानिए आप बाकियों से एक कदम आगे निकल चुके हैं। क्योंकि जो डर में जीता है वो कभी सीखता नहीं, जो सीखना शुरू करता है वो डरना छोड़ देता है। और जिस दिन आप डरना छोड़ देते हैं उसी दिन से आपका पैसा भी आपकी बात सुनना शुरू कर देता है। ये सफर एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन ये सफर एक दिन शुरू जरूर होता है और आज वो दिन हो सकता है। आज फैसला ये नहीं है कि कौन सा शेयर लेना है, आज फैसला ये है क्या आप सीखने वाले इंसान बनेंगे या डरने वाले? क्या आप भीड़ के साथ भागेंगे या समझ के साथ रुकेंगे? क्योंकि भीड़ रोज बदलती है, शोर रोज बदलता है, प्राइस रोज बदलता है, लेकिन समझ के साथ लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। ये वीडियो आपको अमीर बनने का वादा नहीं करता, लेकिन ये वीडियो आपको एक वादा जरूर देता है। अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आप खबर देखकर नहीं, बिजनेस देखकर सोचेंगे। अब आप गिरावट देखकर नहीं, मौके देखकर रुकेंगे। और धीरे धीरे, बहुत शांति से, बिना शोर के, आप वही इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार ये तो बहुत समझदार फैसला था। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची तो इसे यहीं मत रोकिए। हो सकता है ये वीडियो किसी और की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जब समझ फैलती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है और वहीं से असल फाइनेंशियल अवेकनिंग शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप अमीर और गरीब की सोच में क्या अंतर होता है ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसे जरूर देखिए। आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।